नाज़रीन व सामीन, उम्मीद है आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। मेरा नाम चौधरी ज़ैनुल आबिदीन है और आज आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मौसूल होती रहें। आज का मेरा जो टॉपिक है वो है कुदरत से जंग और नतीजा मौत। है भी ऐसे ही, हम अपनी ज़िंदगी में कुदरत से अब जंग ही करते चले आ रहे हैं और जिसका खमियाजा भी भुगत रहे हैं। मिसाल के तौर पे हम अपने खाने पीने को ही देख लें। एक वर्ड हाइजेनिक, ठीक है, सफाई सुथराई होनी चाहिए, लेकिन हमने इस हाइजेनिक को इतना ऊपर ले गए हैं हम लोग कि हम कुदरती खाना भूल गए हैं। हमें हर वो चीज़ अच्छी लगती है जो पैक हो, हमें हर वो चीज़ अच्छी लगती है जिसको केमिकल से ट्रीट किया गया हो। हम कुदरती चीज़ों से, कुदरती खुराक से जो है वो बहुत दूर हो गए हैं। अब किसी डॉक्टर के पास चले जाएं तो वो सबसे पहले हमें ये कहता है कि दूध बंद कर दें। एक वक्त था कि जब लोग थकान महसूस करते थे तो गर्म दूध का एक गिलास पीने से उन्हें जिस्म की थकावट जो है वो दूर हो जाती थी। लेकिन अब जो डिब्बे का दूध है हम उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं और एक जो कुदरती खालिस दूध है हम उसको कम प्रेफर करते हैं। इसी तरह से अगर मैं बर्तनों की बात करूं, देखें, हमें भी मिट्टी से बनाया गया। जब तक हम मिट्टी के बर्तनों में खाते थे, हम खाना पका के खाते थे। अब कुकर इस्तेमाल करते हैं तो खाना गला के खाते हैं। तो पका हुआ और गला हुआ दोनों किस्म के खाने में फ़र्क है। इसी तरह से अगर खाने पीने की अजनास की बात करूं तो हमारा जो काश्तकारी का शोबा है, इसके अंदर हम ज़्यादा पैदावार लेने के लिए बहुत सारे केमिकल्स, खादें और स्प्रे का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। देखिए, हर चीज़ का एक कुदरती अमल है। वो चीज़ कुदरत के अमल से पहले और बाद में दोनों सूरतों में जो है वो नुकसानदेह होती है। एक फसल का टाइम अगर 100 दिन है, हम उसको 60 से 70 दिन में लेने की कोशिश करते हैं। कुदरती तौर पर अगर उसकी जो पैदावार है वो अगर 50 मन है तो हम मसनूई तरीके से उसको 100 मन जो है वो लेना चाहते हैं। 50 मन जो कुदरती तौर पर पैदावार है वो ग़िज़ाइयत से भरपूर है, लेकिन जो 100 मन पैदावार जो मसनूई तरीके से ली गई है वो 50% से किसी भी सूरत बेहतर नहीं हो सकती। क्यों? उसमें मिलावट है। लिहाजा हम कुदरती चीज़ों से जो है वो दूर हो रहे हैं और फिर अपने इन अजनास की पैदावार के लिए हम बहुत सारे अपने लिए ही मसाइल पैदा कर रहे हैं। जैसा कि हम बहुत सारी जहरों का इस्तेमाल करते हैं फसल में। वो वक्ती तौर पर तो नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े को नुकसान पहुंचा देते हैं, लेकिन बाद में वो उस पौधे का हिस्सा बनते हैं जिससे हम मुतलका जिन्स को अपनी खुराक में इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि कुदरती जो है वो हुस्न उसको भी मांद कर रहे हैं। बहुत सारे जो हशरात हैं, बहुत सारे जो कीड़े पतंगे हैं, बहुत सारे जो चरिंद परिंद हैं, वो इन अद्वियात के इस्तेमाल से जो है वो ख़त्म हो रहे हैं। और इवन के बहुत सारी ऐसी जड़ी बूटियां जो हमारे जिस्म के लिए मुस्तफीद हैं, जो फ़ायदेमंद हैं, हम उनको भी खो रहे हैं। पहले जो इलाज होता था वो देसी होता था, जड़ी बूटियों से किया जाता था। वो थोड़ा उसको टाइम ज़रूर लगता था लेकिन वो देर पा होता था। अब हम मसनूई अद्वियात की तरफ आ गए हैं जो कुदरत से उल्ट है। उनका इस्तेमाल से हमें वक्ती तौर पर अफाका तो होता है लेकिन जिस्मानी तौर पर वो हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं। तो इसी तरह से हम दिन ब दिन जो है वो कुदरत से जो है वो दूर हो रहे हैं। हम अपनी जो है वो ज़िंदगी के अंदर मसनूई अशिया के इस्तेमाल और खाने पीने पे जो है वो इस वक्त लगे हुए हैं। पहले बीमारियां जो थी कम थी, लेकिन जब से हम कुदरत से दूर हुए हैं बीमारियों की जंग जो है वो चल पड़ी है। आप देख सकते हैं कि अब तो पैदाइशी तौर पर बच्चों को जो है वो शुगर होती है। हर तीसरा बंदा जो है वो हेपेटाइटिस का मरीज है। हर आने वाले दिन के अंदर हार्ट अटैक से जो है वो लोग मरना शुरू हो गए। तो ये सब किस वजह से हो रहा है? इसकी एक ही वजह है कि हम कुदरत से दूर हो रहे हैं। हम अपनी ज़िंदगी के अंदर मसनूई खुराक और मसनूई चीज़ों को शामिल कर रहे हैं जो कि गलत है। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि हम किसी तरह से ऐसा निज़ाम बनाएं कि हम कुदरत से दूर ना हो, हमारा माहौल भी ठीक रहे और हम भी एक सेहतमंद जो है वो ज़िंदगी गुजार सकें। बहुत शुक्रिया।